तो दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम के लिए 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि निम्न नदियों में से किस एक का जल संग्रहण क्षेत्र अधिकतम है? तो वह अधिक है कृष्णा नदी का। ठीक है, कृष्णा नदी है जिसका जो जल संग्रहण क्षेत्र है जो सबसे अधिक है। किस नदी का? तो कृष्णा नदी का। और अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो यह वह युग्म है रामगंगा, अलकनंदा, देवप्रयाग। यह युग्म है जो एकदम गलत युग्म है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चोमाइंगडुंग हिमनद से होता है? तो आपको याद रखना है वह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, ब्रह्मपुत्र वह नदी है जिसका जो उद्गम क्षेत्र है वह कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चोमाइंगडुंग हिमनद से होता है। किस नदी का उद्गम? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। अगला सवाल है कि माता टीला परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थापित है अपने बेतवा नदी की। ठीक है, बेतवा नदी पर स्थापित है कौन सी परियोजना? तो वह परियोजना है माता टीला परियोजना। ठीक है, माता टीला वह परियोजना है जो बेतवा नदी पर स्थापित की गई है। अगला सवाल है कि सांची और विदिशा के प्रसिद्ध प्राचीन व सांस्कृतिक नगर किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो आपको याद रखना है यह स्थित हैं बेतवा नदी के किनारे। ठीक है, बेतवा नदी के किनारे क्या स्थित है? सांची और विदिशा के प्रसिद्ध प्राचीन व सांस्कृतिक नगर है जो बेतवा नदी के किनारे स्थित हैं। अगला सवाल है कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यह कहते हैं दामोदर नदी को। ठीक है, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला सवाल है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध स्थित है नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध है जो स्थित है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस नदी को विश्वासघाती नदी भी कहते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है कि किस नदी को विश्वासघाती नदी कहते हैं? तो आपको याद रखना है वह नदी है हुगली नदी। ठीक है, हुगली वह नदी है जिसे क्या कहते हैं? विश्वासघाती नदी कहते हैं। अगला सवाल है कि पुलिकट झील स्थित है। तो पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है यह झील स्थित है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? तो आपको याद रखना है वह झील है पुलिकट झील। अगला सवाल है कि एशिया में सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो एशिया में सबसे बड़ी खारे जल की झील है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का जो झील है वो एशिया की सबसे बड़ी खारे जल की झील मानी जाती है। कौन सी? चिल्का झील। तो इसे जूम आउट कर देते हैं पहले। अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर देना है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी है जिसका उद्गम स्थल होगा अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ है जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल हैं। अगला है कि ताप्ती नदी। ठीक है, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो है बैतूल जिले का मुल्ताई नगर। अगला है कि चंबल नदी। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल है जनापाव की पहाड़ियाँ। और लास्ट है कि कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वह है महाबलेश्वर का पश्चिमी घाट। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वापस से देख लो कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है बैतूल जिले का मुल्ताई नगर। और चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल है जनापाव की पहाड़ियाँ। और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर का पश्चिमी घाट। अगला सवाल है, इसे वापस से जूम कर देते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी झील लेगून झील का एक उदाहरण नहीं है? तो आपको याद रखना है वह है कोलेरू झील। ठीक है, कोलेरू वह झील है जो लेगून झील का उदाहरण नहीं है। कौन सी झील? कोलेरू झील। अगला सवाल है कि गोदावरी तथा कृष्णा नदी के डेल्टा के मध्य स्थित एशिया की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी झील कहलाती है? तो वह झील है कोलेरू झील। ठीक है, कोलेरू वह झील है जो गोदावरी तथा कृष्णा नदी के डेल्टा के मध्य स्थित एशिया की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है जो कोलेरू झील कहलाती हैं।
अगला सवाल है कि भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियाँ हैं, तो वह नदियाँ हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। ये तीनों नदियाँ हैं जो भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियाँ हैं। कौन कौन सी? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। अगला सवाल है कि धुआंधार जलप्रपात संबंधित हैं, तो धुआंधार जलप्रपात संबंधित है किससे? नर्मदा नदी से। ठीक है, नर्मदा नदी से कौन सा जलप्रपात संबंधित है? तो वह है धुआंधार जलप्रपात। अगला सवाल है और ये आज का अंतिम सवाल है कि कयाल पाए जाते हैं, तो कयाल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो केरल में पाए जाते हैं। क्या? कयाल। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है पवार स्टडी पॉइंट। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम पर जाकर पवार स्टडी पॉइंट सर्च करोगे तो वहाँ से आपको PDF है जो मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।